बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज 2.1 का पार्ट 2 है हमारे पास। लास्ट टाइम हमने पार्ट 1 इसका किया था, उसके अंदर थोड़ी सी मिस्टेक आने की वजह से हमारी जो है यानी कि वीडियो थोड़ा सा इसमें इश्यूज आ गए थे, इसलिए इसी को हमने पार्ट 2 में कन्वर्ट कर दिया। स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 के अंदर। हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे, यानी कि 8 पार्ट हम फर्स्ट पार्ट 1 में कवर कर चुके हैं। अब इससे बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो आज की वीडियो पार्ट 2 में हम कवर करेंगे। तो पार्ट 9 से लेकर 14 तक कवर करेंगे और इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 2 के भी 2 पार्ट्स हैं। 3/2 x की पावर 3/2 कल। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे तो इसको क्या करते हैं जी, लेट करेंगे y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3/2 और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका इक्वेशन 1 बन जाएगी। सेकंड स्टेप क्या था, चेंज इन y, तो y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर 3/2 और ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2 बन जाएगी। तो थर्ड नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, थर्ड स्टेप सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, y प्लस डेल्टा y माइनस y इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर 3/2 माइनस, यानी कि उसकी जगह क्या आ गया, x की पावर 3/2। तो प्लस y से माइनस y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बाकी क्या रह जाएगा, डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर 3/2 माइनस एक्स की पावर 3/2। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है जी, x प्लस डेल्टा एक्स की पावर n बराबर एक्स की पावर n प्लस एन एक्स की पावर n माइनस 1 डॉट डेल्टा एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एन एक्स की पावर n माइनस 2 इंटू डेल्टा एक्स का स्क्वायर सो ऑन। अगर इसी को हम इसी के इक्वेशन के अंदर पुट अकॉर्डिंग अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगी हमारे पास, एक्स की जगह क्या है, एक्स की पावर n यानी कि एक्स की जगह हमारे पास क्या है, एक्स ही है, एक्स की पावर n क्या है हमारे पास 3/2, एक्स की पावर 3/2 फिर प्लस आएगा, फिर n की जगह क्या आएगा जी, पावर 3/2 और उसके बाद क्या, एक्स हमारे पास क्या, एक्स ही है, एक्स और उसके बाद उसकी पावर है n माइनस 1 यानी कि 3/2 माइनस क्या आ जाएगा 1, फिर डॉट डेल्टा एक्स आ गया प्लस n की जगह हमारे पास क्या है 3/2 इंटू 3/2 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, फिर एक्स की पावर n माइनस 2, एक्स की जगह x आएगा, n हमारे पास क्या 3/2 माइनस 2 और डेल्टा x का स्क्वायर प्लस सो ऑन, और हमारे पास लास्ट में जो बाहर वैल्यू है वो क्या है, x की पावर 3/2, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगी, माइनस x की पावर 3/2। फर्दर कैलकुलेट करते हैं इसको, तो डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3/2 प्लस 3/2 एक्स की पावर 3/2 माइनस 1 डेल्टा एक्स सो ऑन। इसको सिंप्लीफाई करेंगे और यानी कि जस्ट हमने इस ब्रैकेट्स को रिमूव किया है, तो ये प्लस की वैल्यू ये माइनस की ये कैंसिल हो जाएगी। डेल्टा तो रिमेनिंग वैल्यू क्या रहेगी, डेल्टा y इज इक्वल टू 3/2 एक्स की पावर 3/2 माइनस 1 डेल्टा एक्स प्लस 3/2 इंटू 3/2 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स की पावर 3/2 माइनस 2 डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस ऑन। डेल्टा एक्स को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा जी, अंदर क्या रह जाएगा, 3/2 एक्स की पावर 3/2 माइनस 1 प्लस 3/2 इंटू 3/2 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल और एक्स की पावर 3/2 माइनस 2 डेल्टा एक्स प्लस ऑन। दोनों तरफ में हमने डेल्टा एक्स, ये डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ इससे तो बाकी क्या रिमेनिंग वैल्यू रह जाएगी, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स 3/2 ओवर डेल्टा एक्स की पावर 3/2 माइनस 1 प्लस ऑन। अप्लाइंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू जीरो, लिमिट अप्लाई करेंगे, डेल्टा एक्स अप्रोच टू जीरो 3/2 एक्स की पावर 3/2 माइनस 1 प्लस 3/2 इंटू 3/2 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स की पावर 3/2 माइनस 2 डेल्टा एक्स प्लस ऑन। लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये क्या वैल्यू बनेगी, 3/2 एक्स की पावर 3/2 माइनस 1, जहाँ पर डेल्टा एक्स है उसकी जगह क्या आ जाएगा 0 प्लस ऑन, 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, 3/2 एक्स की पावर 3/2 माइनस 1। सिंप्लीफाई करेंगे 3/2 माइनस 1 को तो हमारे पास क्या बचेगा 1/2, 3/2 एक्स की पावर 1/2, तो फाइनल आंसर क्या आएगा जी, 3x की पावर 1/2 ओवर 2। तो इस पार्ट का फाइनल आंसर 10 10 हमारे पास है x की पावर 5/2। सेम प्रोसेस ही रिपीट होगा हमारे पास,
सबसे पहले हम इसको y के इक्वल लेट करेंगे, फिर उसको चेंज इन y करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 बन जाएगी, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, सिंप्लीफाई करते जाएंगे इसी तरह, चेंज इन यानी कि y प्लस y से माइनस y कैंसिल हुआ यहाँ पर, रिमेनिंग वैल्यू डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x की पावर 5/2 माइनस x की पावर 5/2, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो थ्योरम को सिंप्लीफाई करेंगे प्रीवियस मेथड को ही इस्तेमाल करते हुए, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, डेल्टा y को यहाँ पर आके कॉमन ले लेंगे, डेल्टा x को सॉरी डिवाइड करेंगे, तो डेल्टा x से डेल्टा x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब टेक नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, रिमेनिंग वैल्यू लिख लेंगे और नेक्स्ट स्टेप में हम अप्लाई कर देंगे टेकिंग लिमिट एज डेल्टा एक्स अप्रोच टू जीरो। लेफ्ट साइड में भी लिमिट अप्लाई हुई, राइट में भी लिमिट अप्लाई हुई, लिमिट अप्लाई करेंगे तो डेल्टा एक्स की जगह क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अच्छा जी, जीरो जब ये जीरो इससे वैल्यू पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो क्या आएगा जी, 5/2 एक्स की पावर 5/2 माइनस 1, और यहाँ जीरो यानी जीरो हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5/2 एक्स की पावर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे इस वैल्यू को, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 3/2। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास एग्जैक्ट 5x की पावर 3/2/2, ये को पार्ट का एग्जैक्ट आंसर होगा। तो पार्ट नंबर 11 क्या है जी, x की पावर m। अब पहले हमारे पास पावर थी इंटीग्रल फॉर्म में, अब हमारे पास m बिलोंग टू n, n किसको ज़ाहिर करता है, नेचुरल नंबर को, पॉजिटिव नंबर यानी कि। तो सबसे पहला स्टेप लेट किया हमने कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर m हो गया, इक्वेशन 1 बन जाएगी, y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर m, ये इक्वेशन 2 बन जाएगी, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, अप्लाई करेंगे, सब्ट्रैक्ट किया, प्लस y से माइनस y कैंसिल हुआ यहाँ पर, तो रिमेनिंग डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर m माइनस x की पावर m, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे। थ्योरम हम प्रीवियस स्टेप से क्वेश्चन से भी अप्लाई करते आ रहे हैं। तो अब ये प्लस की वैल्यू है, ये माइनस की, ये कैंसिल हो जाएगी, इन सब में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, डेल्टा। तो रिमेनिंग वैल्यू हम लिख लेंगे, एम एक्स की पावर m माइनस n माइनस 1 डॉट डेल्टा एक्स 1, यानी कि बाकी वैल्यूज उसी तरह एज इट इज नीचे आ जाएंगी। तो डेल्टा एक्स कॉमन आ जाएगा, डेल्टा एक्स को कॉमन ले लिया, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, हमने डेल्टा एक्स पर क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो डेल्टा एक्स से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग वैल्यू क्या रह जाएगी हमारे पास, डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, बाकी रिमेनिंग वैल्यू से क्या आ जाएगी, ये इसी तरह एज इट इज नीचे आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू जीरो, लिमिट अप्लाई की, लिमिट अप्लाई करेंगे, जहां पर डेल्टा एक्स आएगा उसकी जगह क्या रिप्लेस होगा, जीरो, जीरो इससे मल्टीप्लाई होगा जीरो, ये भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो रिमेनिंग वैल्यू क्या रह जाएगी जी हमारे पास, ये जीरो हो जाएंगी वैल्यूज, एम एक्स की पावर m माइनस 1, ये इस पार्ट का क्या होगा, एग्जैक्ट आंसर होगा पार्ट नंबर 11 का। तो बढ़ते हम, पार्ट नंबर हमारे पास है इसका 12, 1 नंबर x की पावर m, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, y इज इक्वल टू 1 ओवर x की पावर m या y इज इक्वल टू x की पावर माइनस m, यानी कि प्रीवियस पार्ट की ही तरह है ये भी, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे, वहां सिर्फ हमारे पास पावर पॉजिटिव थी, यहाँ पर पावर क्या नेगेटिव है, सिर्फ ऊपर इसको लेकर गए हैं, तो बाकी प्रोसेस सेम रहेगा प्रीवियस स्टेप क्वेश्चन के पार्ट्स की तरह ही। सबसे पहले हम चेंज इन y करेंगे, y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x की पावर माइनस m, इक्वेशन 2 बन जाएगी, सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, सब्ट्रैक्ट करने के बाद प्लस y माइनस y कैंसिल हो जाएंगे, रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास क्या रह जाएगी, डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर माइनस m और माइनस एक्स की पावर माइनस m, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे, x प्लस डेल्टा एक्स की पावर n इज इक्वल टू एक्स की पावर n प्लस एन एक्स की पावर n माइनस 1 सो ऑन, यानी अप्लाई करेंगे इस इक्वेशन पर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, अब ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, तो बाकी हमारे पास रह जाएगी ये वैल्यू, रिमेनिंग वैल्यू हमने लिख ली। अब इनमें क्या कॉमन आ रहा है इसके अंदर, इसमें भी डेल्टा एक्स मौजूद है, इसमें भी डेल्टा एक्स का स्केयर है, तो डेल्टा एक्स को कॉमन ले लेंगे, डेल्टा एक्स कॉमन लिया, माइनस एम एक्स की पावर माइनस m माइनस 1 प्लस सोन, यानी कि रिमेनिंग वैल्यू बाकी रहेगी नीचे, डेल्टा एक्स पर डिवाइड कर दिया हमने, ठीक है। तो रिमेनिंग वैल्यू क्या आ जाएंगी, डी डेल्टा वाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू माइनस एम एक्स की पावर माइनस m माइनस 1
प्लस माइनस एम इंटू एम माइनस 1/2 फैक्टोरियल एक्स की पावर माइनस एम माइनस 2 डेल्टा एक्स प्लस सो ऑन, यानी कि ये आ चुकी है। नेक्स्ट स्टेप में टेकिंग लिमिट एज डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 ऑन बोथ साइड, लिमिट अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा जी माइनस एम ओवर एक्स की पावर एम प्लस 1, ये इसका फाइनल आंसर होगा। एक्स की पावर 14, एक्स की पावर 40, तो लेट करते हैं इसको सबसे पहले y इज इक्वल टू एक्स की पावर 40, यानी कि सबसे पहले चेंज इन y इक्वल 2 बन गई, सब्ट्रैक्ट इक्वल 1 फ्रॉम 2, सिंप्लीफाई किया, y प्लस y माइनस y कैंसिल हो जाएंगे, रिमेनिंग वैल्यू लिख ली हमने। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे इसको, तो ये प्लस एक्स की पावर 40 और ये प्लस की माइनस कैंसिल हो जाएगी, रिमेनिंग वैल्यू क्या रहेगी 40 एक्स की पावर 40 माइनस 1, डेल्टा एक्स को कॉमन ले लिया हमने पार्ट्स की तरह ही, डेल्टा एक्स पर डिवाइड कर दिया हमने, डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल हो गया, रिमेनिंग वैल्यू हमने लिख ली। टेकिंग लिमिट एज डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, लिमिट हमने अप्लाई कर दी, तो यहाँ पर डेल्टा एक्स की जगह 0 रिप्लेस होगा, 0 मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यूज को 0 कर देगा, तो आंसर क्या रहेगा 40 एक्स की पावर 40 माइनस 1, 40 माइनस 1 क्या होगा 39, यानी कि 40 एक्स की पावर 39, ये इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। ये था इसका 13 पार्ट। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसका इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है माइनस 100, एक्स की पावर माइनस 100। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, y इज इक्वल टू एक्स की पावर माइनस 100 इक्वेशन 1 बन जाएगी, चेंज इन y करेंगे, y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर माइनस 100, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी 2, प्रीवियस स्टेप्स रिपीट होते जाएंगे, सब प्लस y माइनस y कैंसिल हो जाएगा, तो मीनिंग क्या रह जाएगा डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर, यूजिंग थ्योरम करेंगे अप्लाई, 100 माइनस एक्स की पावर माइनस 100 अप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा y इज इक्वल टू माइनस 100 एक्स की पावर 100 माइनस 1, डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स माइनस 100 एक्स की पावर माइनस 100 माइनस 1। नेक्स्ट टाइम में टेकिंग लिमिट अप्लाई डेल्टा एक्स अप्लाई टू 0, जहाँ पर डेल्टा एक्स आएगा उसकी जगह 0 रिप्लेस होगा तो वैल्यूज क्या हो जाएंगी 0 हो जाएंगी नेक्स्ट स्टेप में, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा जी माइनस 100 एक्स की पावर माइनस 100 माइनस 1, माइनस 100 एक्स की पावर माइनस 101, पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए बटे में ले आएंगे, माइनस 100 ओवर एक्स की पावर 101 इस पार्ट का एग्जैक्ट आंसर होगा। तो ये था हमारा पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 से पार्ट नंबर 14, और ये क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ कंप्लीट होता है। तो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल इफ, फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज करते हुए हमने डी वाई ओवर डी एक्स को यूज फाइंड करना है, यानी कि डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले नए आने वाले स्टूडेंट से फिर एक बार रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर हम इस क्वेश्चन के पार्ट की बात करें तो इसके दो पार्ट्स हैं जिनके, तो पार्ट नंबर 1 हमारे पास क्या एक्स प्लस 2 अंडर रूट्स, तो सबसे पहला स्टेप क्या है प्रीवियस बाय डेफिनेशन मेथड बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ये एक ही मेथड का नेम है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 अंडर रूट, दूसरा स्टेप क्या होगा जी y प्लस डेल्टा y एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 2 अंडर रूट, यानी कि वहां पर भी हम चेंज इन y करते थे, इधर भी चेंज इन किया, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है और ये हमारे पास क्या इक्वेशन 2 है, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे
प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा वाई प्लस 2 का अंडर रूट माइनस एक्स प्लस 2 का अंडर रूट डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ को डेल्टा एक्स पर डिवाइड कर दिया, टेकिंग लिमिट एज डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, लिमिट हमने ले ली। उससे पहले हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर लिया, ऊपर वाली वैल्यूज ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होगी, नीचे वाली से ऊपर वाली का स्क्वायर आ जाएगा, तो क्या रह जाएगा हमारे पास x प्लस डेल्टा एक्स प्लस 2 माइनस इंटू एक्स प्लस 2 और नीचे डेल्टा एक्स इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 2 का अंडर रूट प्लस एक्स प्लस 2 का अंडर रूट, ऊपर वाली वैल्यूज का माइनस अंदर अप्लाई होगा, तो x प्लस डेल्टा एक्स प्लस 2 माइनस एक्स और माइनस 2। अब यहाँ पर देखें, ये इससे कैंसिल, प्लस 2 से माइनस 2 कैंसिल और डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स की वजह से कैंसिल है। नेक्स्ट स्टेप में इसको करेंगे, डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स, एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 2, अभी इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल, इधर 1 आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा जी 1 ओवर एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 2 का अंडर रूट प्लस एक्स प्लस 2 का अंडर रूट, अप्लाइंग लिमिट्स, लिमिट को अप्लाई करेंगे तो x प्लस 0 प्लस 2 का अंडर रूट प्लस एक्स प्लस 2 का अंडर रूट, तो नीचे क्या रह जाएगा x प्लस 2 का अंडर रूट प्लस एक्स प्लस 2 का अंडर रूट, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएंगे, 1 ओवर 2 एक्स प्लस 2 का अंडर रूट। ये इसका एग्जैक्ट आंसर आ चुका है हमारे पास इस पार्ट का, 1 ओवर 2 एक्स प्लस 2 का अंडर रूट या डी वाई ओवर डी एक्स। तरफ इसका पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, 1 ओवर एक्स प्लस ए का अंडर रूट लेट करेंगे, 1 ओवर एक्स प्लस ए का अंडर रूट इक्वेशन 1 चेंज इन वाई करेंगे, तो इधर ये इक्वेशन 2 बन जाएगी, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो इसको भी हम एलसीएम ले लेंगे नीचे वाली वैल्यूज का, तो आंसर आएगा डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड, डेल्टा एक्स पर डिवाइड कर दिया हमने, तो क्या आएगा जी डेल एक्स प्लस ए का अंडर रूट माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू प्लस ए का अंडर रूट ओवर डेल्टा एक्स इंटू, तो नेक्स्ट टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स इक्वल टू 0, लिमिट अप्लाई करेंगे और वैल्यूज को क्या करेंगे रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइजेशन करने के बाद ऊपर वाली वैल्यू का स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास इस माइनस को क्या करेंगे अंदर अप्लाई कर देंगे इस माइनस को, तो क्या आएगा जी हमारे पास x प्लस ए माइनस डेल्टा एक्स माइनस ए, तो कैंसिलिंग का प्रोसेस करेंगे जो हो रही है कैंसिल, प्लस एक्स प्लस ए और माइनस ए, तो बाकी क्या रह जाएगा हमारे के अंदर हमारे पास माइनस डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस ए का अंडर रूट और एक्स प्लस ए का अंडर रूट इंटू एक्स प्लस ए का अंडर रूट प्लस एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस ए का अंडर रूट, तो इस डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा -1 ओवर, यानी कि रिमेनिंग वैल्यूज आ जाएगी, लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे तो जहाँ पर डेल्टा एक्स था उसकी जगह 0 आ गया, तो रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास क्या आ गई एक्स प्लस ए का अंडर रूट इंटू ए प्लस ए का अंडर रूट, क्या बन जाएगा एक्स प्लस ए का अंडर रूट का स्क्वायर, और इधर हमारे पास ये ऐड हो रही है 2x प्लस ए का अंडर रूट और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, -1 ओवर 2 इंटू एक्स प्लस ए का अंडर रूट, तो इसका ये फाइनल आंसर है और ये एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो लास्ट में मैं नेक्स्ट नए आने वाले स्टूडेंट से एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।